गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए सिंह एंड यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुल मिला के कहें तो बैटरी। हमें इस बैटरी के बारे में जानने हैं, इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों को डील नहीं करना है। ये चीज़ केमिस्ट्री का टॉपिक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वहाँ पर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ भी पढ़ोगे वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल सारे पढ़ोगे, बैटरी के टाइप, उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल सारे कुछ देखोगे। हमें उससे बस केवल करंट लेने हैं, हमें उससे केवल करंट लेकर के सर्किट में करंट दौड़ाने हैं। तो हम लोग बैटरी के अंदर में जा करके उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बैटरी के बाहर उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ओके, तो आप एक हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक्चुअली सेल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दोनों में बहुत फर्क है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल और क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक। जरा समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, मतलब जो जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक ऐसा सेल जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, कि टाइन और एनायन को सेपरेट करने में करते हैं। इन सब चीज़ों का यूज हम लोग सोल्यूशन में करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अपने को इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में कुछ नहीं जानना है, ये पूरी केमिस्ट्री का टॉपिक है। अपने को देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पर इसको डिफाइन करते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which convert chemical energy into electrical energy by maintaining potential difference। पोटेंशियल दिया जाए, क्या लिखे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, सेल। कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे आप मोबाइल का बैटरी यूज करते हो, टॉर्च वाला बैटरी यूज करते हो, सिंपल जो आप एवरेड या निप्पो का बैटरी यूज करते हो, ये सब के सब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करके मिलता है। सही। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी आप चाहो तो दो पार्ट में तोड़ सकते हो, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जिसको हम लोग बोलते हैं यूज एंड थ्रो सेल, एक बार यूज करो, डिस्चार्ज हुआ, फेंक दो, वो वापस से रिचार्ज नहीं होता है। और सेकेंडरी सेल जिसको हम लोग बार बार रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का सेल, जो भी चार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल सेल है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। और जो यूज एंड थ्रो है, एक बार कंपनी बनाकर दी, अंदर में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, बैटरी डिस्चार्ज, फेंक दो कचरा का डब्बा में। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ सेल। इसके पहले इसके कुछ सिंबल्स देखो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसमें हमेशा सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में हमेशा दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड एट हाई पोटेंशियल जिसको एनोड बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रोड लो पोटेंशियल जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। इन any cell there are two electrodes. The electrode at high potential is called एनोड, और दूसरा द इलेक्ट्रोड एट लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कैथोड। सही है। इसके आप सिंबल देखो, सिंबल इसका ये होता है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। कैपेसिटर में क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। हमें इसमें एक बड़ा वाला बनाना होता है और एक छोटा वाला बनाना होता है।
ये सेल का सिंबल है। ये जो है बड़े वाले प्लस माइनस, मतलब बड़े वाले एनोड को दिखा रहे हैं, छोटे वाले कैथोड को दिखा रहे हैं। क्लियर? और ये है कांस्टेंट वैल्यू का सेल, मतलब जो भी इसके पोटेंशियल होंगे वो फिक्स्ड होंगे। एक होता है वेरिएबल सेल, उसका सिंबल भी कुछ ऐसा बन के इसको हम ऐसे कट कर देते हैं। सही? ये कैसा है? ये भी इसका प्लस और ये माइनस है। ये कांस्टेंट वैल्यू सेल है और ये वेरिएबल सेल है, मतलब इसका पोटेंशियल समय के साथ घटेगा बढ़ेगा। तो ये इसके सिंबल है। इसको आप डायग्राम से दिखाना चाहो, पहला कितना लिखो। एनोड एंड कैथोड। हाई पोटेंशियल वाले को क्या बोल रहे हैं? एनोड। लो पोटेंशियल वाले को क्या बोल रहे हैं? कैथोड। और इसके अंदर में भरा क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट। यही केमिकल प्रॉपर्टी वाले कुछ सब्सटेंस जो कि केमिकली रिएक्ट करके अपने को चार्ज देने वाला है, फाइनली करंट बना करके देने वाला है। चलिए, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप कैटेगरी में डालोगे तो ऐसे ही लिख लो, ये सब चीज तो पढ़ना है नहीं, बट बता देते हैं। टाइप्स ऑफ सेल: प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल में क्या होते हैं? हम एक बार यूज करके चीजों को फेंक देते हैं, मतलब इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इट कैन नॉट बी रिचार्ज। इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, ये रिचार्ज होते हैं। मतलब ये सेल क्या है? यूज एंड थ्रो वाला सेल। यूज कीजिए, खत्म, फेंक लीजिए, इसको आप बार बार यूज कीजिए, चार्ज करते रहिए। जो कि मोबाइल सेल में जो आप यूज करते हो, मोबाइल का बैटरी वगैरह सब कैसे हैं? सेकेंडरी सेल में आते हैं। ये पढ़ने नहीं थे, सही आप कर लो कहीं पे नोट करके। इन सब चीज़ों के बारे में आप केमिस्ट्री में जहाँ भी पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे पढ़ोगे। सेल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे कैसे अंदर केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की हैं, आप वहाँ पे पढ़ लोगे। हमें केवल सेल से क्या करना है? करंट जनरेशन करके कुछ सर्किट में करंट का यूज करना है। आप सिंबॉलिकली तो सेल को ऐसे दिखा लिए हो, जिसमें इसको बोल रहे हो एनोड और इसको बोल रहे हो कैथोड। अब इसको एक्चुअल में अगर हम पिक्चर से दिखाएं तो इसमें क्या होंगे? दो इलेक्ट्रोड होंगे, हम सिंपल ऐसे ही दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं और बाहर किसी न किसी सर्किट से हम स्विच के माध्यम से इसको जोड़े हुए हैं। यहाँ पर सर्किट का रेजिस्टेंस R है। ये क्या है? अपना इलेक्ट्रोड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाई पोटेंशियल पे मान लो ये है, ये प्लस है तो एनोड होगा, और ये माइनस पे है तो कैथोड होंगे। क्लियर? एनोड और कैथोड। प्लस वाले को कैथोड, तो एक्चुअली करंट कैसे फ्लो करेंगे? ऐसे, एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन सेल के आप अंदर आ जाओ, इलेक्ट्रोलाइट में आ जाओ, तो इलेक्ट्रोलाइट में गौर से देखो तो करंट ऐसे जा रही है और वापस से करंट ऐसे आ रही है ना, तब ना पूरा कंप्लीट सर्किट बनेगा, जिसमें ये दोनों आपस में इसको क्या बोल रहे हो आप? ये और ये क्या है? कंबाइंड रूप से मिलकर के इसको क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोड। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। जनरली ये जो होते हैं, एक होते हैं जिंक प्लेट और एक होते हैं कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट ये होता है एनोड वाले और जिंक प्लेट होते हैं कैथोड वाले। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, ये सारे के सारे केमिस्ट्री का चीज़ है। और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है केमिकल सब्सटेंस, इसको आप क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ गौर से देखो, अगर हम बोले द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, सर्किट के बाहर, और सर्किट सेल के अंदर आके देखो तो सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो कर रहा है? कैथोड से एनोड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल मतलब मेन सर्किट में, आउटसाइड द सेल दैट इज इन मेन सर्किट the direction of current is from anode to cathode, एनोड से कैथोड में फ्लो करेगा। कब? आउटसाइड द सर्किट में हम है तब, आउटसाइड द सर्किट दैट इज इन मेन सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जो कि आपको दिख रहा है बैटरी के बाहर एनोड से कैथोड में। लेकिन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर द करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये चीज बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है, अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से गलत कर सकते हो। गलत क्या करोगे? हमें तुरंत याद होता है कि करंट फ्लो होता है एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड, सही है। कब? जब सर्किट के बाहर देख रहे हैं तब। लेकिन अगर हमें सेल के बाहर देख रहे हैं तब, लेकिन सेल के अंदर आप क्लियरली देख पा रहे हो करंट कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। तो आप एक वर्ड अगर यूज कर दें कि इनसाइड दिस सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर? ये दो पॉइंट बहुत ही जरूरी के पॉइंट है, इसको आप नोट करें। चलिए अब इसमें हम लोग एक चीज और आगे बढ़ते हैं, ईएमएफ। एक छोटा सा डिफिनेशन आप डालेंगे, क्या होता है ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम तो कुछ लग रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इसका रिलेशन फोर्स से नहीं एनर्जी से है। नाम पे मत जाइएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सही। ईएमएफ एक्चुअली ईएमएफ और पोटेंशियल में थोड़ा सा फर्क है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप बोल रहे हो वोल्टेज डिफरेंस, और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक्चुअली ये है क्या जरा गौर से देखेंगे। हम एक बैटरी बनाए, तो सेल और बैटरी में क्या फर्क है? सेल एंड बैटरी, सेल मतलब एक सिंगल एनोड और कैथोड का एक सिंगल पार्ट बना सेल, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनते हैं बैटरी। इस चीजों को आप पहले कहीं लिख लो, रहने तो बाद में लिखा देंगे, या फिर आप खुद से लिख लो नोट करके कि सेल द सिंगल सेक्शन ऑफ एनोड एंड कैथोड इज कॉल्ड सेल, बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। मतलब ये एक सिंगल, ये क्या है? सेल है, लेकिन ये आप देखो ये क्या बन गया? तीन सेल से कंबाइंडेड एक बैटरी बन गया, तीन सेल से कनेक्टेड एक बैटरी बन गया। तो सेल और बैटरी में ही फर्क होते हैं, आप कहीं लिख लोगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? ईएमएफ। अपने पास एक सेल है, अंदर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, हम बाहर में कोई एक रेसिस्टर कनेक्ट किए आर, और कनेक्शन किए, करंट फ्लो शुरू हो गया। इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पूरे एक कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इस जगह पे इलेक्ट्रोलाइट को इंक्लूड करते हुए एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को वंस अराउंड सर्किट में घूमने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही वर्क डन क्या कहला रहा है? ईएमएफ। मतलब वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग वंस अराउंड अ सर्किट including electrolyte is called EMF। लिख सकते हैं the work produced by the cell, the work produced by the cell to move unit positive charge
once around a circuit including the electrolyte is called EMF, is called EMF। तो एक्चुअली आप देख लो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज लिख रहे हो क्या, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कितना चार्ज जा रहा है पर यूनिट चार्ज को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हो, वोल्टेज बोलते हो। याद करो, पोटेंशियल को क्या डिफाइन करते हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मींस इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ ईएमएफ, इसका भी यूनिट वही होगा जो कि पोटेंशियल का होता है, वोल्ट। वोल्ट और जूल पर कूलम, वोल्ट और जूल पर कूलम। तो यहाँ कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पूरे कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोलाइट को इंक्लूड करते हुए एक जो वर्क डन करेगा वही वर्क डन क्या कहला रहा है, ईएमएफ। क्लियर है। फिर से, द वर्क डन प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या वंस अराउंड द सर्किट इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड ईएमएफ। और ये वर्क डन कौन, ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ है। जो भी ये एनर्जी है कौन प्रोवाइड कर रहा है, यही सेल। द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेल टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज once around the circuit including the electrolyte is called EMF of that cell। क्लियर, नोट कीजिए। यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय। अब इसके बाद हर जगह ई से आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां भी बैटरी में हम सेल के बारे में बात करें, बैटरी में स्मॉल ई क्या दिखाएगा, ईएमएफ। स्मॉल ई क्या दिखाएंगे, ईएमएफ। कहीं कहीं स्मॉल ई दिखाता है या फिर कहीं कहीं कैपिटल ई भी दिखा देता है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं करोगे कि स्मॉल ई से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जा रहा है और कैपिटल ई से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जा रहा है। अभी हम लोग करंट में घूम रहे हैं, करंट में इंटेंसिटी टर्म जल्दी नहीं आएंगे। यहाँ स्मॉल ई से दिखाते हैं हम लोग जनरली ईएमएफ वैल्यू को। क्लियर। अब जैसे ईएमएफ देखें तो फिर अब ईएमएफ में और पोटेंशियल में क्या फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको वोल्टेज बोल रहे हो, पोटेंशियल में और ईएमएफ में क्या फर्क है। एक छोटा सा और डिफिनेशन डालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जिसको हम लोग जनरली बता देते हैं डेल्टा भी, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम जा रहे हैं तो वी ए माइनस वी जिसको बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सही। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है, तो ईएमएफ में आप क्या किए हो, ईएमएफ में किए हो कि पूरा कंप्लीट सर्किट में घूमने में आपको वर्क डन जो करना पड़ा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, वो क्या कहलाया, ईएमएफ। और पोटेंशियल हमें जिस पॉइंट के बीच निकालने हैं, जैसे मान लो कि मुझे निकालने हैं इस पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पोटेंशियल, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में बहुत माइनर फर्क है। ईएमएफ हम लोग पूरा कंप्लीट सर्किट में घूम के निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमें जिस पॉइंट के बीच निकालना होता है उस पॉइंट के बीच में वर्क डन निकाल देते हैं। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं the work done by unit positive charge to move from one point to another point, another point is called potential difference between these points। क्या लिखे, the work done
by unit positive charge to move from one point to another point is called potential difference between these points। मतलब यहाँ पे अगर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट ए से बी चला गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इक्वल है क्या, वी ए माइनस वी बी। और ये हो क्या रहा है, किसके बराबर जाएगा, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी मतलब वर्क बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में जाने में। क्लियरली ए से बी मूव कर रहा मतलब ए हाई पोटेंशियल पे है, बी लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पूरा कंप्लीट सर्किट में घूम जाए तो क्या बन जाएगा, ईएमएफ। क्लियर, नोट करें। नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग किरचॉफ्स रूल वगैरह पढ़ेंगे, सर्किट में कैसे घूम के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, पार्टिकुलर सर्किट में करंट निकालेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी एक पॉइंट आप और लिख लो, पोटेंशियल ड्रॉप इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। Potential drop is always taken negative, while potential rise is always taken positive। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल क्या लिखेंगे, निगेटिव, और राइज ऑफ पोटेंशियल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। मतलब सिंपल क्या है कि अगर मूवमेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मींस अलोंग दी करंट हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ, पोटेंशियल क्या लिखा आएगा, निगेटिव में, और करंट के अपोजिट चल रहे हैं मतलब लो से हाई में चल रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो पोटेंशियल को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। क्लियर। जैसे आप एग्जांपल में देखो, मेरे पास यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, यहाँ पर एक रेसिस्टर लगा हुआ है 8 ओम का, हमें यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए 30 वोल्ट का, ऐसे सही। हम कह रहे हैं कि हमें क्या करो आप ए से लेकर के बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दो, या फिर मेन सर्किट में कितना करंट बना हुआ है इन चीज़ों को आप निकाल करके दो। तो अगर मान लो कि पूरे सर्किट से आई करंट बन रहा हो, आई एक्चुअली कितना बनेगा, 8 2 10, या फिर ए से हमें यहाँ पर पॉइंट बी दिखा दिया और ये पॉइंट सी दिखा दिया। हम कह रहे हैं कि ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल करके मुझे दो। तो एक्चुअली आप देखो तो 8 और 2 10 एम्पियर, सॉरी 10 ओम का रेसिस्टेंस है, 30 वोल्ट का बैटरी है, आई इक्वल टू वी बाई आर मतलब 30/10, 3 एम्पियर के इस मेन सर्किट से करंट बनेंगे। करंट कितना बनेंगे फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं कि आई करंट बनेगा। देन ए से बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ए से बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम लिख देते हैं वी ए। अब यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, आई इंटू R1 है, तो मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो वी ए इंटू अगला स्टेप क्या है, इस पे पोटेंशियल आई इंटू R1। इसको नेगेटिव में लिखूं कि पॉजिटिव में, यहाँ से यहाँ की तरफ पोटेंशियल घट रहा है ना, पोटेंशियल घट रहे हैं, इस पोटेंशियल को क्या लिखूं, माइनस वी ए माइनस आई R1। अगर मुझे वी पे जाकर रुक जाना है, कहाँ पहुंच गए, वी मीन्स वी ए माइनस वी तो क्या हो गया, आई इंटू R1। सही। वैसे ही मुझे मान लो कि वी ए से
VC के बीच जाना पहले फॉर A to B। अगर हम डिस्कस करें फॉर A to C, A से C में जाके डिस्कस करें तो क्या लिखेंगे, VA माइनस I इंटू R1, फिर से यहाँ पर क्या लिखाएगा, माइनस ही लिखाएंगे I इंटू R2। पोटेंशियल कितने का है, I इंटू R2, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव क्यों, चूंकि अभी हम लोग पोटेंशियल फॉल करा रहे हैं, लगातार करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए, VB पर, सॉरी VC पर, VC पर, तो VA माइनस VC का वैल्यू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2, कुल मिला के I इंटू R1 प्लस R2। इस फॉर्म में हम रिजल्ट को लिख सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को हम निगेटिव लिखते हैं अगर हम पोटेंशियल का ड्रॉप कर रहे हैं। वही कर रहे हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन निगेटिव व्हाइल पोटेंशियल राइज, मतलब अगर इधर से इधर की तरफ चलते तो पोटेंशियल राइज होता, उसको क्या लिखते, पॉजिटिव लिखते। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा क्या बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसके सिंबल, एनोड कैथोड, कब कैसे करंट किधर से किधर फ्लो करता है, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्लास में आते हैं देन किसी सर्किट के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ब्रांचिंग में जाके कैसे हम लोग निकालते हैं ईएमएफ, कैसे निकालते हैं उसका अवेलेबल पोटेंशियल, क्या होता है ईएमएफ एंड पोटेंशियल में रिलेशन, यही सब चीज़ें करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।